किसान भाइयों, कई दिन के बाद मैं आज घूमने के लिए निकला हूँ। 7 बजने वाले हैं। ये देखिए फसल लहला रही है। भाइयों, हमारे यहाँ 5 बारिश बहुत बढ़िया हो गई। कई साल में ऐसा मौका मिला। गन्ने की बंधाई चल पड़ी है बहुत ज़बरदस्त। कुछ किसान ने तो 2 बार भी गन्ना बांध दिया। भाइयों देखिए, ये गेहूँ का ईख है, बहुत अच्छा खड़ा है। इधर धान है, पानी भरा हुआ है। अब के धान के तो मज़े आ गए। नहीं रोड ट्यूबवेल चलाने पड़ते थे, अब तो ट्यूबवेल भी बंद कर दिए किसानों ने। ये देखिए, भाइयों मुझे इधर बैक में जाना है। 1-1.5 किलोमीटर और जाऊंगा टहलने। ये देखिए, चारा बिल्कुल सीधा खड़ा है। जो बड़ी ज्वार है आगे थी वो तो ढह गई, लेकिन ये अच्छी खड़ी है अभी। भाइयों, सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है। किसान भाई चारा लेके जाते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत पड़ती है। कुछ मेरे भाई शाम को चारा लाते हैं, वो ठीक नहीं, क्योंकि आजकल गर्मी और शाम को डांच झुट्टे को ज़्यादा काटते हैं। इसलिए बरसात में शाम के टाइम की बजाय सुबह के टाइम चारा लाना चाहिए। ये सही समय रहता है। बच्चा साइकिल सीख रहा है, चला पूरी तेज। शाबाश मेरे शेर, दौड़ा दे। ये देखिए कितना फास्ट ड्राइवर है। ये गया। भाइयों देखिए, कुछ किसानों ने अब तक भी ये अढ़ावा नहीं पाड़ा। बड़ा अच्छा मौका दिया परमात्मा ने, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल गल गई। ज़रा से इशारे में घास पट जाती है ये अढ़ावा। कुछ लोगों ने तो अभी बरसात में सब फाड़ दिया किनारे से। ये देखिए, इस तरह अगर ये हो जाए सड़क तो कितनी प्यारी लगती है। ऐसे लग रहा है जैसा हम मंसूरी घूम रहे हों। सड़क के किनारे हरियाली है, कोई खरपतवार नहीं है फालतू। तो भाइयों, सफाई होना बहुत ज़रूरी है अपने खेतों के सामने। अब देखिए, ये यहाँ नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है। भाइयों, ये गन्ना देखिए कैसा खड़ा है। ये बब्बू का है, इन्होंने फागण का बोया था है। इसमें इन्होंने वो डाली थी, क्या बोल रहे हैं, मील की मैली। कलर बढ़िया है, अंदर को भी अच्छा खड़ा है। ये थोड़ा हल्का रह गया। ये गेहूं का है। ये भी अच्छा खड़ा है। भाइयों देखिए, ये पेडी कितनी अच्छी खड़ी है। बहुत सुंदर खेत खड़ा है, और डोले पे हल्दी बो रखी। किसान भाइयों देखिए, ये गन्ना दोबारा बंध गया, और ये जल्दी ही तीसरी बार भी बंधेगा। और इसकी इन्हें मेल भी लगानी पड़ेगी। कहावत है, पूत के पैर पालने में पिछड़ जा। क्योंकि जब इन्होंने ये पोगे छोड़े थे, एक पोगा, ये संजय किस टाइम दिसंबर में शुरू करी थी काटने, किस टाइम? जो हमने करी थी उसमें जनवरी के लास्ट में। तो उस टाइम पोगा बहुत बढ़िया था इसमें। फरवरी में इसमें पोगा फूटता आ रहा था। तो तुमने एक पोगा छोड़ दिया था? हाँ, एक पोगा छोड़। अच्छा, इसमें लागत क्या क्या लगाई होगी अब जा ईमानदारी से? तो हमने इसमें जो इसमें 2 बार डाई। फिर भी गिर दी? नहीं, जब ही गेरी थी पहले ही, जब ये काटने के बाद 2 बार डाई। अच्छा। और इसमें एक बार वो जो आता है 14 क्या आता है वो, कोरोजन फटेरा? ना फटेरा नहीं, और कोई? ना कोरोजन ना फटेरा लगाया हमने। और कोई? इसमें फोरेट 2 पैकेट फोरेट का 2 पैकेट। तो भाइयों, लागत पूरी दे रखी। डाई तो बहुत जालिम चीज़ हो, खेत को मरे मरे को उठा दे। तो भाइयों, इसमें इतनी और कूड़िया खाद गिरते हैं हर साल।
तो भाइयों ये खेत जो है ना 100+ जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें मेहनत ये है पर, लेकिन ये मेहनती है, ये साड़े को गिरने नहीं देवे से, है ना। अब ये देखिए बहुत अच्छा खड़ा है। अब संजय इसकी मेड़ लगा रहा है। मेड़ के अभी तो पत्ता ही फेर रहा है। अगली बार में तो 2 मेढे मिलाने पड़ेंगे, या नहीं? दूसरी बार में 2 मेढों की मेड़ लगेगी और तीसरी बार में 3 या 4 मेढों की मेड़ लगानी पड़ेगी, वरना यही खिने खिला देगा। औसत भी आएगा बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। अब ये लड़का लग रहा है इसमें पत्ता फेरने के लिए। देखो जी, बिना मेहनत कुछ नहीं होता। ये 2 बीघे के आसपास होगा नंबर। ये बहुत सुंदर खड़ा है अंदर। तो देखो खेत छोटा है इसलिए इन्होंने कवर कर लिया, लागत लगा दी। मेरा मतलब यह है कि ज़मीन में रकबा घटाओ गन्ने का तो अधिक पैदावार ले सकते हो। अब देखिए ये रकबा बढ़ा रखा, हालत देख लो गन्ने की। अढ़ावे पाड़ने का टाइम नहीं है किसान को। अगर ये 10 बीघे रकबा कम कर लेते गन्ना तो ना तो इनके खेत डंड थे, डंडी गए भाई। अगर एवरेज कमाया तो खेत डंड गए। 100 बीघे ना बो के 90 बीघे बोलो, 50 ना बो के 40 बोलो। 10 बीघे में आड़ू है, जवार है, धान है और कई फसलें हैं जो किसान बो सकता है, पूरा एवरेज ले सकता है। मान लिया हमने सारे में गन्ना कर दिया टोटल और एवरेज आया हमारा 60-65 का या 70 का लगा लो। उसी एवरेज को बढ़ा कर किसान 90 भी ले सकता है, जैसे टंची विधि वाले बतावें 100+। तो वे मेहनत करते हैं, तो इस तरह हम भी कर सकते हैं। जो हमें बाज़ार से जैसे चना खरीदना पड़ता है, मूंग की दाल, अरहर की दाल। पहले हम यहाँ हेड बोए थे, अरहर को हेड बोलते हैं गांव में, हमारे ज़माने में बोया करती थी। लेकिन एक तो गाय बहुत होगी, चटकर जहाँ फड़ी फड़ी नील गाय खा जहाँ, तो वे फसल तो बंद कर दी। देखो ये किसान ने गन्ना ना बो के चारा बो रखा अपने खेत में, फालतू होगा बेच भी सके। पहली बात तो अपने डंगरों को बहुत चाहिए। अब बताओ अगर ये किसान चारा ना बोता तो इसे दूसरे गांव जाना पड़ता लेने के लिए, क्योंकि जहां लोग आड़ू खेती करते हैं पावली की तरफ, द्वारकापुरी में, तो वे लोग चारा बो देते हैं बेचने के लिए, फिर आड़ू बो देते हैं। तो भाइयों इसलिए हमें भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को। भाइयों ये पेड्डी है, गगलारी बहुत अच्छी खड़ी है, लेकिन बांधने का तरीका देखिए, तिरछा बंका बांध दिया बंधैये ने, तो ये मिड्ढे गिर जाएंगे इसके। ये दरअसल लेट बंधी, थोड़ी और जल्दी बंधनी थी। ये जो बैंड की समस्या ये ना आती, और इस पर कितने जोर लगा लियो, किसान कब तक पैसा लगा होगा। ज़्यादा ज़्यादा एक बार पत्ता और फिरवा देगा किसान, तीसरी बार में ये लोट पिटे हो जाएगी, फिर वही बात रहेगी, पड़ी की पड़ी। ये गेहूं का ईंख है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसे शायद बंधवाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर ये ना बंधा तो इसका एवरेज बहुत अच्छा आएगा। जो किसानों ने गेहूं को ईंख को इतनी लागत लगा कर तैयार कर दिया, बंधने लायक हो गया, तो उसमें तो फालतू पैसा वो बिना मतलब बंधाई में जाएगा। इसलिए नॉर्मल लागत लगाई जाए खेत में। भाइयों ये देखिए, इसमें पिछले साल पौधा भी बहुत तगड़ा था, ज़बरदस्त। हाँ पेड्डी भी ज़बरदस्त हो रही है। एक बार बंद किया, दोबारा पत्ता फिरा जा रहा है। भाइयों इसकी भी मेड़ लगानी पड़ेगी। अब ये पेड्डी देख लो, ये बंधने की कगार पे है, लेकिन बंधैया नहीं मिल रही, किसान को क्या करे। हालांकि इसका दोहरा ऊंचा है, अभी अंदर को है गुंजाइश, लेकिन इतने अंदर की बाट देखेंगे बढ़ने की, इतने लोट पिटिया हो जाएगा दोहरा। दरअसल हमारे क्षेत्र में
बुज़ुर्ग आदमी कम हैं। इधर नदी पार की तरफ बुज़ुर्ग आदमियों की आयु ज़्यादा होती है। वो जो हैं घर के 1-2 बुज़ुर्ग जो हैं अपने गन्ने की बंधाई करते हैं, और हमारे यहाँ कम है, क्योंकि युवा वर्ग तो ज़्यादातर बाहर भीतर नौकरी पढ़ाई में लगे रहते हैं, और घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो खेतों में लगे रहते हैं, तभी अच्छा काम चलता है। लेकिन हमारे ज़िला मेरठ में बुज़ुर्गों की संख्या कम है, या तो खान पान कह लीजिए या कह लीजिए या कुछ भी कहिए, जल्दी काम निमट जा। भाइयों, ये अनुज का खेत है पिड्डी। इसमें इन्होंने फार्म ट्रैक 45 से स्प्रे कर रहे थे, और भाइयों जिस टाइम स्प्रे की थी इसमें इतना भयानक कीड़ा था, हर गोब में कीड़ा। लेकिन इन्होंने 4-5 दवाइयाँ इसमें की एक साथ मिलाकर। वो दिन सो आज का दिन है। ये पता नहीं कहाँ से हुआ, देखो कितना ज़बरदस्त ब्यांत हुआ इसमें। फिर तो मेरी राय तो ये है, खेत में एक बार कीड़ा भी लग जा तो बुराई कुछ नहीं, जब जो दोबारा फुटेर होती है नीचे से। लेकिन वो कीड़ा अब नहीं लगना चाहिए, वो स्टार्टिंग में लग जाए जब एक बिलहन का पेड़ होता है। जैसे पहले कनस्वा लगा करता था तो उसमें गैमक्सिन मिला कर डालते थे यूरिया में, तो एक में से 10-10 किले फूटते थे जड़ में से। अब हम क्या करते हैं, बचपन मतलब जब पेड़ का बचपन होगा तब से ही इतनी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं कि उसमें किले नहीं फूट पाते। फिर हम ब्यांत ग्रोथ बढ़ाने की दवाई डालते हैं अलग से। तो लंबाई बढ़ाने की भी दवाई, ब्यांत बढ़ाने की भी दवाई जो हमें डालनी पड़ती है। पहले जो था कुछ दिन किसान नहीं डालता था दवाई, तो वो कीड़ा लगने के बाद में जब तक कनस्वा आता था गोब में, वो ऑटोमेटिक ही ब्यांत बढ़ जाता था उसका। भाइयों, ये हमारी पेड्डी है दूसरी बार की, तीसरी बार की। पिछले साल पेड्डी थी, ये अब ये तीसरी है। इसमें हमने वो चलाया था ट्रैक्टर का रोटावेटर जो था 2 खुड वाला, और ये दोबारा बंधाई आ गई एक बार। अब इसमें फिर सुमरू से कहेंगे पत्ता फेरेगा, क्योंकि खेत ओवर होता जा रहा है। ये सड़क से गहरा है, मैं सड़क पर खड़ा हूँ। ये देखिए आप कहाँ इसका बंधा हुआ है, और अब यहाँ बांधना पड़ेगा। लेकिन इस बंधाई में यही है कि जो छोटा गन्ना है उसका सिर बन जाएगा हर बंधाई में। अब ये देखो यहाँ भी अगर बांधता है वो, तो एक आध की गोब जो है ना चोटी बन जाती है, और वो ही सूख जाता है, उसका मुना बनता है भाइयों। किसान भाइयों, ये हमारी तीसरी पेड्डी है। इसमें भी 8 दिन में पत्ता फेरना पड़ेगा, मतलब दोबारा बंधवानी पड़ेगी। वैसे सही चल रही है। मैं फिर अपने चक पे आ गया हूँ भाइयों। ये बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन लग रहा है मुझे हमें एक बार फिर इसमें कीटनाशक का स्प्रे कराना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको कुछ गोब दिखाता हूँ जहाँ कीड़ा लग तो नहीं रहा, लेकिन निकल गया। वो गोब एहसास करा रही है कीड़े का। देखिए जैसे ये है, ये गोब निकल रही है, लेकिन कीड़ा आया था इसमें। ये देखिए आप, इसका कलर लगा था लेकिन निकल गया, इसका कलर पीला सा हो गया। ये देखिए, ये गोब पे रुकावट आई थी, लेकिन ये गोब निकल रही है, और यहाँ से भी इसने खाई है, लेकिन चल रही है गोब। तो कोई कीड़ा आया इसमें, लेकिन पूरा नहीं खा पाया, वो निकल गई। खेत की ताकत के कारण गोब निकलती चली गई, कीड़ा खाता रहा।
अब या तो ये कीड़ा लगा हुआ है या ये हट चुका है। ये देखिए, ये हट गया, गोब निकल रही है ऊपर को। यहाँ से लगा था, इसने यहाँ अटैक किया और ये गोब पत्ता चल रहा है और एक और निकल रहा है। इसका मतलब जो अटैक था वो ख़त्म हो गया। ये देखिए कहाँ हमला किया इसने, लेकिन गोब निकल रही है इसकी। भाइयों, कीड़े का ज़बरदस्त अटैक आया था, लेकिन कुदरत ने संभाल लिया। ये देखिए आप, गोब मुड़ी हुई है, ये रहा, लेकिन चल रही है। ये देखिए पत्ता मुड़ा हुआ है, लेकिन गोब निकल रही है। तो भाइयों कमेंट में बताना ये कोई रोग है या हट चुका है। हमें स्प्रे करनी चाहिए नहीं चाहिए। देखिए ये डूंट हुआ, यहाँ से लगा, लेकिन ये गोब चल पड़ी। इसका मतलब वो टोबर जो था आया और उसकी लहर सी आई, वो चली गई। अटैक तो किया, लेकिन पिछला जो कीटनाशक पड़ा हुआ था फटारा उसमें, उसके असर के कारण वो ज़्यादा हमला नहीं कर पाया। उसे मरना पड़ा या भागना पड़ा, वो जम नहीं पाया भाइयों इसमें। तो भाइयों ज़रूर बताना ये क्या रोग हो सकता है, क्या इसकी रोकथाम है या ये रोग हट चुका है। नमस्कार।